बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, बकरा ईद स्पेशल में आज आपके लिए ज़बरदस्त सी देगी मटन पुलाव की रेसिपी, नहायत ही खुशबूदार और इतने मज़ेदार ये राइस तैयार होंगे। इनके लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगी चंद छोटी छोटी सी टिप्स जो मैं साथ साथ आपको इंशाल्लाह बताती जाऊंगी। इस पुलाव का रंग, इस पुलाव की खुशबू और इसका जायका आपको मुद्दतों याद रहने वाला है। बकरा ईद की खूब भाग दौड़ के अंदर झटपट तैयार किया है हमने आपके लिए ये बेहतरीन किस्म का देगी मटन पुलाव। तो आइए चलते हैं और चलकर बनाते हैं इस पुलाव को। कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। ये एक मैंने बल्ब लिया है लहसुन का, जिसको छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 2 टीस्पून भरकर लिया है सौंफ, 2 टीस्पून भरकर साबुत खुश्क धनिया, 2 अदद तेज़पात हैं, 2 स्टिक्स ये दालचीनी की हैं, 3 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं मेरे पास, बादियान के ये 2 फूल हैं, 3 अदद लौंग है मेरे पास। और इन तमाम चीज़ों को हमने बाद में ऐड करना है जब हमने मटन की यखनी तैयार करनी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रोसेस, जो भी पतीला या कुकर जिसमें आप बनाने लगे हैं, सिर्फ उसके अंदर 1-1.5 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालकर जो उसका पेंदा है उसको ग्रीस करें और इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। ठंडे पैन में, ठंडे ऑयल में आपने मटन को ऐड नहीं करना, वरना मटन की बोटियां चिपकने लगेंगी। ये टिप है आपके लिए। कुछ भी अगर आप फ्राई करने लगे हैं बर्तन के अंदर, उसको हल्का सा पहले गर्म कर लें और ऑयल को भी गर्म कर लें, तो जो बोटियां चिपकती हैं पतीले के साथ वो नहीं चिपकेंगी। तो जनाब अब इसमें ऐड कर देते हैं 1.25 किलो मटन है मेरे पास। मैं 3 पाव चावल और 1.25 किलो मटन के साथ ये मटन पुलाव तैयार कर रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट तक आपने इस ऑयल के अंदर फ्राई करना है इस मटन को, ताकि जो मटन का अपना पानी है वो इसमें से निकल जाए और इसका कलर चेंज हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि बिल्कुल मटन का जो है वो कलर चेंज हो जाएगा। और ये देखिए, ये थोड़ा सा ये जो पानी निकल रहा है मटन में से, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसके ड्राई होने से जो एक महक या जो हमक हम कहते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर से, और बड़ी अच्छी सी खुशबू जो है वो मटन की आने लगेगी। कुर्बानी के गोश्त की जो एक स्पेशल स्मेल होती है बिल्कुल नहीं आएगी आपको। पानी खुश्क किया, अब मैंने इसके अंदर 1.5 लीटर पानी ऐड करके ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए और अब हम इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर कुक करेंगे। 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा अपने टाइम नहीं देना, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त अमूमन अच्छे जानवर का होता है, बड़ी जल्दी गल जाता है। ये 10 मिनट के अंदर जो है ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो गया, बड़ी मज़े की खुशबूदार सी ये यखनी तैयार हो गई है। बोटियाँ इसमें से अलग कर लें, यखनी को छान कर अलग कर लें और उसके बाद जो है हम अपना अगला प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको चेक भी कर लिया है, ये इस हद तक गल चुका है मटन की। अब भुनाई में जो है ये मुकम्मल तौर पर गल जाएगा। तो इसके बाद हम तैयार करते हैं मटन पुलाव का मसाला। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने पैन में बहुत थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है, क्योंकि ये जो मटन है इसके साथ चर्बी काफ़ी मिकदार में है। तो अगर आप ज़्यादा ऑयल ऐड कर देंगे तो आपके चावल चिपचिपे हो जाएंगे। इसमें मैंने एक तेज़पात, 2 से 3 लौंग, 2 बड़ी इलायची फिर से ऐड की, चंद दाने मैंने इसमें काली मिर्च के डाले हैं, हल्का से इनको कड़कड़ाएं। एक बड़े साइज़ का प्याज इस तरह बारीक लच्छों में काट कर इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अच्छा सा ब्राउन कलर इसको देना है, क्योंकि इसके कलर से ही पुलाव का जो है वो कलर बनेगा। जब ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आपने इसमें 1 या 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो भर के डाल देना है। 1-2 मिनट तक फ्राई दें ताकि इसका कच्चापन दूर हो। और फिर जो ये मटन हमने गला के रखा है इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह इस प्याज के साथ तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करें। हल्की आंच नहीं करनी ताकि मज़ीद पानी ना इसमें से निकले। 2 टीस्पून भर के इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। इसका जो टेस्ट आएगा आपके पुलाव के अंदर, आप हैरान रह जाएंगे। ये पुलाव जो है हरी मिर्च के साथ ही बहुत अच्छा बनता है। इसमें मैंने ये टोमेटो प्यूरी 2 बड़े चम्मच भर के डाल दी। ये टोमेटो प्यूरी मैंने घर में ही तैयार की है, टमाटरों के छिलके उतार कर, और बड़े अच्छे। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह दूंगी। ये आपकी किचन लाइफ को बहुत आसान करने वाली चीज़ है। टोमेटो प्यूरी के साथ डाल के मैंने फिर इसको 2 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसमें डाल देते हैं पाउडर मसाले। मेरे पास 2 बड़े ग्लास चावल हैं, 3 पाव चावल हैं, तो मैं 2 टीस्पून भर कर नमक डालूंगी। नमक का यही रेशो रहता है, 1 ग्लास के साथ 1 टीस्पून भर कर नमक। 2 टीस्पून मैंने नमक के डाल दिए हैं। इसके अंदर 1 टीस्पून मैं डाल देती हूँ इसके अंदर धनिया पाउडर, और एक और चीज़, आधा टीस्पून अपने सौंफ का पाउडर भी इसमें ऐड करना है। और आप देखेंगे कि आपके इस पुलाव का इस थोड़े से इंग्रेडिएंट से क्या ज़बरदस्त जायका डेवलप होगा। आधा टीस्पून मैंने इसमें रेड जो चिली पाउडर है वो भी ऐड कर दिया है। ज़्यादा टेस्ट जो है इसका हमने काली मिर्च और हरी मिर्च से लेना है। थोड़ी सी जो लाल मिर्च भी मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। और जनाब इसके साथ ये चुटकी बराबर मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाला है, इससे भी बड़ी प्यारी खुशबू पुलाव में आती है।
अब ज़रा सा छींटा पानी का देकर मैं इसको 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी। अब टोटल इसकी भुनाई के 7 मिनट हो चुके हुए हैं। पहले हमने इसको प्याज के साथ थोड़ा सा भूना, उसके बाद लहसुन अदरक के साथ भुना है, अब पाउडर मसालों के साथ हम इसको भून रहे हैं। तो 5 से 7 मिनट की भुनाई में इसकी भुनाई हो गई मुकम्मल। और अब जनाब जो यखनी हमने ड्रेन करके रखी हुई थी वो सारी छान के यखनी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। मेरे पास 2 बड़े गिलास चावल हैं तो 3.5 गिलास के करीब पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यखनी अगर कम हो तो आप मज़ीद पानी ऐड कर लें, या अगर यखनी ज़्यादा बच गई है तो उसको पहले बॉईल करके खुश्क कर लें। यानी आपके पास टोटल 3.5 गिलास ही पानी होना चाहिए अगर 2 गिलास आपके पास चावल हैं। यखनी ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 बड़े लीमू का जूस। लीमू का जूस भी आपने ज़रूर ऐड करना है। 2 काम करेगा, एक तो आपके चावल जो है बहुत खिले हुए बड़े प्यारे कलर के बनेंगे और एक बड़ा अच्छा सा अरोमा और टेस्ट भी आएगा इनके अंदर। जो ही ये पानी बॉयल होने लगे 3 हरी मिर्चें दरमियान से कट लगा के डाल दें। ये हरी मिर्चें भी आपके पुलाव के इस ख़ास फ्लेवर को डेवलप करने में बहुत हेल्प करेंगी। अब जो चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे धो के, मैंने ऐड किए हैं। 10 मिनट के लिए हल्का सा ढाँप के पकाएं और जब इस तरह से बुलबुले से आना लग जाए, इसके अंदर पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है, तो अब कोई रुमाल कपड़े का रखें, ढक्कन लगाएं और 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच कर दें, नीचे बिल्कुल लो फ्लेम कर दें। और देखिए जनाब, भाप उड़ाता, खुशबू उड़ाता, ज़बरदस्त किस्म का देगी मटन पुलाव हो गया तैयार। देखें एक एक चावल का दाना जो है अलग है। और खुशबू के बारे में तो मैं आपको क्या बता सकती हूँ, जब बनाएंगे तो फिर ही आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ये खुशबूदार और कितना लजीज पुलाव बनता है कि खाने वालों के हाथ नहीं रुकते खाने से। बहुत ही मज़े का आइटम है और ईद स्पेशल दावतों में तो ये बहुत ही ज़्यादा इन है। तो जनाब अगर पसंद आ रही है हमारी ये रेसिपी, जिसे हमने टोटली आम घर के किचन के मसालों से तैयार किया है, क्योंकि मेरी तमाम रेसिपीज़ जो है डब्बे के मसाले में कभी इस्तेमाल नहीं करती, आम किचन के मसालों से तैयार होती हैं और उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं जो अकेले रह के खाना बनाते हैं अपने लिए, या जो बच्चियाँ जिन्होंने नया नया किचन सीखा है तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है चैनल। देखिए डिश आउट भी करके दिखा रही हूँ, इतना गला हुआ अच्छा ये गोश्त है। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो मटन की बोटियाँ कितनी अच्छी सी गल चुकी हुई हैं। ये देखिए एक एक रेशा बोटियों का, और खाने में आपको बेहद मज़ा आएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली जो मैं ढेर सारी बकरीद स्पेशल की रेसिपीज़ आपको दे रही हूँ और जो पहले दे चुकी हूँ वो सब आप तक पहुँच जाए और आपका और हमारा साथ जुड़ा रहे। शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ इस रेसिपी को। तो उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आपके बेहतरीन किस्म के कमेंट्स मेरे पास पहुंचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।